हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 ऑपरेशंस प्लानिंग का। ऑपरेशंस प्लानिंग क्या होते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बिजनेस कर रही हो, तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या ट्रेडिंग होगी, या मैन्युफैक्चरिंग भी करती होगी और ट्रेडिंग भी करती होगी, दोनों काम एक ही कंपनी करती होगी। उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते होंगे सर, ये सोचने वाली बात है कि वो क्या ऑपरेशन करती होगी। प्रोडक्शन करती होगी। अगर किसी कंपनी को कोई प्रोडक्शन करना है, कोई सामान बनाना है, तो वो कितना सामान बनाए, सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि सर ऑपरेशन का जो मेरा पहला पार्ट है कि हम बिना प्रोडक्शन किए अब मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, कितना प्रोडक्शन करेगी, ये तो उसे डिसाइड होना चाहिए ना। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब सर काम करने से पहले उसकी तैयारी करना। काम जो भी हमें करना है उसकी पहले हम क्या कर लें, तैयारी कर लें। तो प्रोडक्शन कितना करें, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे सर? इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि मार्केट में कितनी डिमांड है हमारे सामान की, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन से पहले के प्रोसेस जो है वो है अपने सामान के डिमांड के बारे में जानना कि मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सेल कितनी होगी, फ्यूचर की एस्टिमेटेड सेल कितनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। नहीं तो पता चला कि आप 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर लिए और मार्केट में मैक्सिमम वो बिकेगा 10,000 यूनिट, बाकी 90,000 यूनिट जो है आपका पड़ा हुआ है एज अ आइडल फंड, उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो आपका ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्शन कर लेंगे नुकसान होगा बिजनेस का। तो प्लानिंग करनी होगी कि सबसे पहले हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा, उसके लिए हमें डिमांड को फोरकास्ट करना होगा। तो सर पहला स्टेप तो ये हो गया ना कि डिमांड फोरकास्ट करना या सेल को फोरकास्ट करना, कितना सेल हम लोग पहले सेल कितनी है हमारी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना। यानी कि अगर कहा जाए कि पहला जो ऑपरेशन प्लानिंग का जो पहला स्टेप होगा, जो सबसे पहला काम किया जाएगा वो होगा डिमांड फोरकास्टिंग। समझ में आई बात आपको? इसी को कहते हैं या सेल्स फोरकास्टिंग। ये सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा जो कि हमें पढ़ना होगा। ये एक पूरा टॉपिक है जिसपे हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स भी होंगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स भी होंगे, जिसपे डिस्कशन करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, तो डिमांड हमारी फोरकास्ट हो गई, सेल पता चल गया। कैसे चलेगा सर, अभी बताएंगे। ये एक एक चीज कैलकुलेट होगी, मतलब एक एक पॉइंट बारी बारी से डिस्कस होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेना कि ऑपरेशन में कितने पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट्स को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन का पहला पॉइंट ये हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? जब डिमांड पता चल गई आपको, तो अपनी कैपेसिटी देखिएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। क्या उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, या आपको उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, उसके लिए जो मशीन है, जो लेबर है वो पर्याप्त है। ये सारी चीज़ें भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जो प्लानिंग होती है वो कैपेसिटी से रिलेटेड होती है। तो पहले तो प्रोडक्शन करने से पहले ये चीज़ें देखनी होंगी ना। सेल की फोरकास्टिंग हो गई तो कैपेसिटी फोरकास्टिंग करेंगे, और वो है आपकी कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, कवर होगा ऑपरेशन का सेकेंड पार्ट। डिमांड को फोरकास्ट करने के बाद कैपेसिटी जानना, उसके बाद तीसरा पॉइंट है
कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उस रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं हैं, ये सारे टॉपिक्स अलग से एक एक क्लास लेने वाले टॉपिक हैं जिस पे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले तो जान लें ऑपरेशन क्या है। तो थर्ड पॉइंट के बाद आता है फोर्थ पॉइंट, और वो है फैसिलिटी लोकेशन। लोकेशन। और फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा फैसिलिटी लेआउट। ये क्या होता है? कैपेसिटी को जानने के बाद कैपेसिटी पूरा कर लेंगे या तो फैसिलिटी देखेंगे कि सर प्रोडक्शन जो करना है वो कहाँ किया जाए, उसका लोकेशन कहाँ होगा। पहली चीज कि अगर हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में और हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो रॉ मटेरियल मिलता है वो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो क्या हम अपनी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो वहाँ 200 किलोमीटर के नज़दीक अगर कोई एरिया हो वहाँ इस्टेब्लिश करके, ताकि जल्दी से हमें रॉ मटेरियल मिल जाए। इसको कहते हैं फैसिलिटी लोकेशन। मतलब वो लोकेशन जो हमें काम करने में सुविधा दे, वो हमारा हो जाएगा लोकेशन का प्लानिंग। लोकेशन की प्लानिंग जब हम कर लेंगे तो फिर फैसिलिटी लेआउट का मतलब होता है कि सर उस लोकेशन में, वहाँ जहाँ आप ऑफिस बना रहे हैं, जहाँ काम करने जा रहे हैं, वहाँ का फिजिकल अरेंजमेंट कैसा हो। फिजिकल अरेंजमेंट का मतलब कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, मशीनें कहाँ लगेंगी, जो क्या नाम मैनेजरियल डिपार्टमेंट होगा वो किस साइड में होगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कह सकते हैं आप, वो कैसे होगा, उसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटी लेआउट। यानी कि तीन चीज़ें हैं मेनली, ये दो बातें जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैपेसिटी हो गया, ये हो गई फैसिलिटी से रिलेटेड बातें कि फैसिलिटी जो हमारा लोकेशन होगा वो कहाँ होना चाहिए, और उस लोकेशन में जो अरेंजमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए। ये दोनों बातें इस टॉपिक में पढ़नी है हमें। यानी ऑपरेशन प्लानिंग में तीन पार्ट, मेनली तीन पार्ट हो गए। पहला डिमांड फॉरकास्ट, दूसरा कैपेसिटी, दूसरी हो गई कैपेसिटी, और तीसरी बात जो रिलेटेड है वो है फैसिलिटी से रिलेटेड, और चौथी प्लानिंग जो है इसमें छठवां पॉइंट जो है हमारा वो है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। वो है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग ये भी हमारे ऑपरेशन का एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, इसमें ओवरव्यू एक दे रहे हैं आपको। डिमांड आपने फॉरकास्ट कर ली, कैपेसिटी एस्टेब्लिश कर ली, फैसिलिटी आपने दे दी और काम शुरू कर रहे हैं आप। तो एक ऐसा ये रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इन फ्यूचर डिमांड में कोई चेंज आ गई, जो हमने सर्वे किया था, जो पता किए थे कि डिमांड कितनी है। डिमांड पता करने के बाद अचानक से 1 महीने या 10 दिन या 15 दिन के बाद उसमें कुछ चेंज आ गया, तो क्या उस चेंज के लिए हम अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करने के लिए तैयार हैं? नहीं समझे बात। मार्केट में डिमांड थी 1 लाख यूनिट की, हमने काम शुरू किया उसके अकॉर्डिंग। पता चला कि 15 दिन के बाद ये डिमांड कम हो गई। कोई फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई, डिमांड कम हो गई। अब जो हम सामान या जो हम फैसिलिटी उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर चुके थे, अब तो उसमें चेंज करना पड़ेगा ना हमें। तो उसको चेंज करने के लिए या तो हम कोई और ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जहां ये रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे। इस तरह की बातें हैं जो हमें करनी है कहाँ, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में।
कि रिसोर्सेज को एज एग्रीगेट यूज किया जा सके। अगर किसी एक प्रोडक्ट के डिमांड में कमी आ गई जिसका हमने यहाँ डिमांड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे प्रोडक्ट में अरेंज कर लेंगे इन एग्रीगेट। ये हमारी जो प्लानिंग है पूरी वो सक्सेस हो जाए। यहाँ ये बात करनी है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट का मतलब 2, 3, 4 जितने भी प्रोडक्ट मिक्स हैं सब में मिला के ये प्लानिंग सक्सेस हो जाए। 7 नंबर पे जो बात है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग के बाद अगर ये बन चुका है तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट, बिना मटेरियल के सामान कैसे बनेगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये भी प्लान करना होगा हमें, कितना मटेरियल चाहिए। इस मटेरियल से रिलेटेड कितना मटेरियल चाहिए वो अलग पॉइंट दिया हुआ है आपके किताब में, लेकिन हम इसी के साथ लिख दे रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्या नाम है उसका, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये जो पॉइंट है जो आपका 10 नंबर पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। 7 नंबर मटेरियल रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग होती है, कितना मटेरियल हम एक बार में ऑर्डर करें, और उसकी 2 तरह की कॉस्ट होती है मटेरियल को लाने की, रखने की। 2 तरह से कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, 2 तरह से उसकी बात करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब उसको मंगाने में जो खर्चा लगता है वो, और एक कॉस्ट होती है उसको रखने के लिए। हम जितने दिन जितना ज़्यादा मटेरियल स्टोर करेंगे उसके रखने की भी एक कॉस्ट होती है। और ये अगर कॉस्ट मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, तो हमें उसके लिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जाननी होगी कि हर ऑर्डर में या हर बैच के कितना मटेरियल मंगाया जाए और रखा जाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी स्मूथ वे में चलता रहे और हमारी कॉस्ट जो होती है मटेरियल को लाने की, उसको रखने की, वो मिनिमम रहे। ये चीज़ें पढ़नी है हमें इस 10th पॉइंट में, जिसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये 7th पॉइंट हो गया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसको कहते हैं MRP। यहां हम लिख दे रहे हैं MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और एक है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, और इसको भी हम कहेंगे MRP। इसका नाम रख दीजिए MRP 1 और ये रहेगा MRP 2। MRP 1 का मतलब हो गया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और MRP 2 का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मशीन हो गया, लेबर हो गए, या मशीन से स्पेयर पार्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्लानिंग की जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यही हमारे ऑपरेशन का पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो ऑपरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि सर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कितना यूनिट इस साल हमें बेचना है, मार्केट क्या कह रहा है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग किस किस चीज़ की जाएगी, मटेरियल की करनी होगी, कैपेसिटी की करनी होगी, अपने फैसिलिटी की करनी होगी, और लास्ट में हमें मैन्युफैक्चरिंग की करनी होगी। और मटेरियल की जब प्लानिंग कर रहे होंगे उस समय ये भी देखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट मिनिमम रहे, उसको रखने की, उसको खरीदने की, दोनों कॉस्ट जब क्या नाम है मिनिमम होगी, तो उस लेवल को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और उस पर काम करेंगे हम लोग। लास्ट में 9th है
ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, क्या कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ बात करेंगे हम लोग इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये पूरा का पूरा ये आपका जो चैप्टर है ऑपरेशंस प्लानिंग, ये पूरा उसका व्यू है, समराइज्ड फॉर्म है, जो हमें पढ़ना है, समझना है, जिसके बारे में कैलकुलेशंस भी करने हैं, सारी चीज़ें जो हैं यही है। डिमांड फॉरकास्टिंग, उसके बाद ये भी प्लानिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे पहला हिस्सा है। उसके बाद कैपेसिटी को जानेंगे आप, फिर फैसिलिटी देखिएगा, उसके बाद रिसोर्स, अगर बीच में कोई चेंज हो गया तो हमारे पास रिसोर्स को एडजस्ट करने का दूसरा कोई प्लानिंग है या नहीं है, उसके लिए भी काम कर लेते हैं, शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं। फिर कितना मटेरियल चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितने के लॉट में मंगाया जाए, ये सारी बातें करनी होगी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स होते हैं उन सब के बारे में प्लानिंग किया जाएगा। और लास्ट जो है ये इकोनॉमिक बैच, ये लास्ट है, लेकिन हमने इसी के साथ जोड़ दिया है इसे। तो इस तरह से इस लाइन में सबसे लास्ट हुआ ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो शुरू से लास्ट तक के आपके प्लानिंग को क्या करता है, लॉजिकली इवेल्युएट करता है। इसे हम लोग कहते हैं ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको एक मैंने समराइज व्यू दिया कि सर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इस ऑपरेशन को करने के लिए शुरू करने से पहले प्लानिंग की जाती है, और प्लानिंग करने के लिए हमें इस फेज से होके जाना पड़ता है कि पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग ऐसे ही होगी, ठीक, क्योंकि उसका भी सिस्टम होता है। प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग नहीं कर सकते, पहले आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना आपका डिमांड है, उसकी प्लानिंग करिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपेसिटी, आप अपने रिसोर्सेज को देखेंगे वो मेरे पास कितनी है, ठीक है। तो ये नोट करेंगे आप पॉइंट्स। ये मैंने जो 10 पॉइंट्स यहाँ, 10 पॉइंट यहाँ पे है, 10 पॉइंट जो लिखे हुए हैं इसको नोट करेंगे। फिर हम बारी बारी से एक एक पॉइंट शुरू करेंगे, इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स और न्यूमेरिकल पार्ट्स दोनों करते हुए चलेंगे। नोट करें।